एसएसओ आईडी क्या है, एसएसओ आईडी कैसे बनती है, एसएसओ आईडी किस काम आती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं एसएसओ आईडी से जुड़ी इन सब चीज़ों के बारे में तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं एसके ई टेक। दोस्तों, आज मैं आपको एसएसओ आईडी से संबंधित सारी बातों को बताऊंगा। एसएसओ आईडी क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएसओ आईडी की फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन, जिसको हिंदी में अगर आम भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है एकल खिड़की। जैसा कि आपको पता है कि पहले राजस्थान में सारा का सारा काम एकल खिड़कियों से हुआ करता था, और फिर जब इस काम को जितने भी काम होते हैं उनको डिजिटलाइज किया गया, तब उन एकल खिड़कियों को एसएसओ के रूप में कन्वर्ट किया गया, जो डिजिटल एकल खिड़की के रूप में काम आते हैं। अगर आपको कोई भी काम करना होता है, अगर आपको अपना मूल निवास बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है या कोई फॉर्म भरना है, तो आप एसएसओ पोर्टल से भर सकते हैं, क्योंकि वो डिजिटल एकल खिड़की है। तो एसएसओ का उपयोग हम बहुत सारे प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए करते हैं। अगर आप भी राजस्थान के निवासी हैं तो आपका एसएसओ पोर्टल पे आईडी बनना जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें आपको एसएसओ आईडी की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप एसएसओ आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और समय आने पर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे एसएसओ आईडी पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और एसएसओ आईडी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र में जाना है और एक वेबसाइट खोलनी है sso.rajasthan.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक लॉगिन का और एक रजिस्ट्रेशन का। अगर आपकी आईडी बनी हुई है एसएसओ की, तो आप यहाँ पर एसएसओ आईडी और पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने सारे कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पर अपनी आईडी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे एसएसओ आईडी बनाने के। उसमें 3 तरह की आईडी बनाई जाती है। सबसे पहला सिटीजन, अगर हम कोई नॉर्मल सिटीजन है तो हम इस ऑप्शन से आईडी बनाते हैं। अगर हम कोई उद्यमी है छोटे से मोटे से और हमें अपने उद्यम से रिलेटेड कोई एसएसओ आईडी बनानी है तो हमको इस उद्योग पे क्लिक करना है। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और हमें उसमें अपनी एसएसओ आईडी बनानी है तो वो उनका एक सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक करके आप आईडी बनाएंगे। अगर हम सिटीजन हैं तो सिटीजन के पे क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी पे क्लिक होता है। फिर हमारे सामने 4 ऑप्शन खुलते हैं, जन आधार, भामाशाह, फेसबुक और गूगल। यानी कि हम इन चारों के माध्यम से अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्लिक करता हूं गूगल पे, क्योंकि लगभग जीमेल आईडी सबकी बनी हुई है और इस माध्यम से अगर हम एसएसओ आईडी बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा। तो गूगल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गूगल पे क्लिक करेंगे, ये जो पेज है वो जीमेल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये जीमेल पे रीडायरेक्ट होगा, हमें यहाँ से अपना अकाउंट पूछा जाएगा कि आप कौन से अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया एक गूगल अकाउंट जिससे मैं अपनी एसएसओ आईडी बनाना चाहता हूँ, तो उसको लॉगिन कर लेना है। फिर जैसे ही आप आगे जाएंगे तो वो आपसे उसका पासवर्ड पूछेगा लॉगिन करने के लिए, और अगर ये ऑलरेडी लॉगिन है तो आपके लॉगिन हो जाएगा। अगर लॉगिन है तो आपसे कुछ ये परमिशंस पूछेगा, आपको इसको अलाउ करना है। आप अलाउ इसको करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। आईडी पे आईडी डालनी है अपनी गूगल आईडी, और उसके बाद आपको यहाँ से अपना पासवर्ड डालना है और साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं, ये वापस एसएसओ के पोर्टल पर रीडायरेक्ट होने की परमिशन मांगता है। तो आपको ये ऊपर वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करना है, sso.rajasthan.gov.in वाले लिंक पे। और जैसे ही आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, ये वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा राजस्थान एसएसओ पोर्टल पे। और जैसे ही ये रीडायरेक्ट होगा राजस्थान एसएसओ सिंगल साइन ऑन पोर्टल पे, तो आपके सामने यूज़र नेम ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा आपकी मेल आईडी से फेच करके। और अगर इस यूज़र नेम से कोई भी पहले से रजिस्टर नहीं है और अगर ये अवेलेबल है तो ये ग्रीन कलर का दिखेगा, तो आपको इसको टिक पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको अपना यहाँ से पासवर्ड डालना है, जो भी आप अपने
SSO ID का पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और वापस यही पासवर्ड आपको एक बार रिपीट करना है कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि पासवर्ड 8 से 30 कैरेक्टर का होना चाहिए और वाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ से ये डाल के और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है या मेल आईडी डालनी है, दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं और रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो SSO ID है वो बन जाएगी और आपकी SSO ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे और मोबाइल पे चले जाएंगे। तो आप उस आईडी और पासवर्ड की सहायता से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों SSO ID पर रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा और आप आसानी से अपना SSO ID पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और SSO ID बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।